अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपसे शेयर करूँगी मज़ेदार सी मसूर की भुनी हुई दाल। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना ये, और हाथ की रोटी के साथ तो इतनी मज़े की लगती है। उस पर अचार और ये सलाद हो, खीरा हो तो बहुत आसान सी रेसिपी है। मैंने सोचा जब से ये शेयर की जाए कि भुनी हुई दाल बहुत से लोगों को बनानी नहीं भी आती है और कुछ को आती भी है, तो सोचा आपसे शेयर की जाए। तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे ली थी मसूर की दाल 2 कप्स, और इसे मैंने धो कर डालना है, भिगोना नहीं है काफ़ी देर के लिए, वरना बहुत हलवा हो जाएंगे। ये मैंने 8 से 10 अदद हरी मिर्चें ली थी, 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया था, और यहाँ मैं सारे मसाले लिए थे, जिसमें हल्दी थी मेरे पास हाफ़ टी स्पून, मैंने कुटी लाल मिर्च ली थी 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च ली थी मैंने 1 टेबल स्पून, ज़ीरा लिया था मैंने 1 टेबल स्पून, और नमक तो आप सब जानते ही हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करना है। मैंने यहाँ 3 दरमियानी टमाटर लिए थे, उन्हें मैंने ऐसे काट लिया था। आप चाहें तो टमाटर 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि मसाला अगर आपको ज़्यादा चाहिए। फिर मैंने देगची तवीी में 1 कप ऑयल डालकर इसे गर्म किया, और फिर ये लहसुन जो मेरे पास था 2 टेबल स्पून भर कर वो मैं फ्राई करूँगी। याद रहे व्यूअर्स, मैंने अदरक का इस्तेमाल नहीं किया है। लहसुन में इतना अच्छा जायका होता है कि खाना ऐसे ही बहुत अच्छा बन जाता है, तो इसमें मैंने लहसुन का इस्तेमाल किया, अदरक का नहीं। अभी थोड़ा फ्राई होने लगा तो इसमें अब मैं सारे मसाले डालूँगी। बहुत आसान रेसिपी है व्यूअर्स। तो सबसे पहले तो जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले सब्सक्राइब कर लें और फिर मेरे वीडियोज़ को वॉच करें, लाइक करें और बेल आइकन पर बताएं कि कैसे। अब देखिए मैं इसमें सारे मसाले डाल रही हूँ। ऐसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें मैंने तकरीबन आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी डाल लूँगी, और इसको जो है एक उबाल आने के बाद हल्की आंच पर रखूँगी ताकि सारे मसाले आराम से गल जाए और पक जाए। अभी देखिए जब मसाला टमाटर गल गए तो अब इसे मैं तेज़ आंच पर भून रही हूँ, और दाल जो थी ना, मैंने उसे सिर्फ 3 मरतबा धोया था पानी से और डाल दिया। देखिए अब मैं इसे मिक्स करूँगी स्पैचुला की मदद से, और इसको जो है अब मैं 1.5 गिलास पानी डालकर, देखिए मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दूँ, 1.5 कप पानी डालकर एक उबाल दूँगी तेज़ आंच पे, और इसे दरमियानी आंच पे रखूँगी कि इसमें दाल गलना शुरू हो जाए। सही है। अब मैं इस देखिए थोड़ा पानी दरमियानी आंच पे पानी सूखने लगा और दाल भी हल्की सी गल गई है, बस थोड़ी सी एक कदम बाकी है, वो भी मज़ीद गल जाएगी। अब इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची डालूँगी। अब हरी मिर्ची डालने के बाद इसमें जो है और मज़ीद इसे पकाना है, क्योंकि जो है हरी मिर्ची भी गल जाए और दाल भी, तो जो है ये दाल वगैरह गल जाएगी। अब ये और भी इसमें पानी है, ये मैंने दरमियानी आंच पे रखा था कि दाल बिल्कुल ज़्यादा खड़ी खड़ी भी ना रहे और ना ज़्यादा गली हुई भी हो, ना बहुत ज़्यादा हलवा बन जाए। तो मैंने इसे बहुत अच्छे से इसे भूनने के बाद हल्की आंच पे निकाल लिया। ये देखिए हमारी रेसिपी तैयार है। ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।